हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे सीखने में हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो गाइस, इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंट्रोडक्शन को लेकर है। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम हमारी एक डेफिनेशन करेंगे, देन सिंटैक्स, देन फीचर्स, देन डिफरेंस और लास्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, जिसके बाद आपको इंट्रोडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हमारी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। What is C++? C++ is a high-level general-purpose object-oriented programming language. So high level means होता है कि जब भी हम C++ के कोड को या फिर सिंटेक्स को देखते हैं ना, तो वो हमें बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का हाई लेवल का लगता है, इसलिए इसे हाई लेवल बोला जाता है। एग्जाम्पल में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें C++ आती है और आगे जाकर हम जावा या जावास्क्रिप्ट करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें ऐसा ही लगेगा कि हम C++ ही कर रहे हैं, बस दोनों का टैग अलग लगा दिया गया है। देन जनरल पर्पस मीन्स कि ये सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे ऑपरेटर्स, लिनक्स, विंडो, MS वर्ड, ये सब कुछ आ जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था, जो हमारा C में नहीं था। इट इज़ एन इम्परेटिव एंड अ कंपाइल लैंग्वेज। इसे इम्परेटिव एंड कंपाइल लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी कोई यूज़र अपने कोड को रन करवाता है, और जब रन करवाता है तो सबसे पहले वो क्या करवाता है, कंपाइल करवाता है। और अगर कंपाइलर बोलता है कि ये प्रोग्राम ठीक है तो वो प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। बट अगर कंपाइलर बोलता है कि ये प्रोग्राम ठीक नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरर। इसलिए इसे कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसे डेवलप की थी बजाने स्टॉप्स ने एट द ईयर ऑफ 1980 इन USA में, एक बेल लैब में। सो बेसिकली इसको डेवलप करने का मेन पर्पस ये था कि जब उन्होंने C बनाई तो कुछ ऐसे फीचर थे जो उन्होंने C में ऐड नहीं किए थे, तो उन फीचर्स को ऐड करने के लिए उन्होंने एक और लैंग्वेज बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, C++। और इसको C का लेटेस्ट पार्ट भी बोला जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। सो सबसे मेन कॉन्सेप्ट उसमें ऐड करना था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट, क्लासेस वगैरह आ जाते हैं। जब आगे हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई हो। सो आगे हम करेंगे हमारा सिंटेक्स। सो गाइस, सिंटेक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर प्रोग्राम, क्योंकि विदाउट सिंटेक्स के हम हमारे प्रोग्राम को कभी भी समझ ही नहीं सकते। अगर हमें सिंटेक्स आएगा प्रोग्राम भी तभी आएगा। सो हमने यहाँ पे देव और टर्बो दोनों का ही सिंटेक्स लाया और आपको दोनों का ही समझाएंगे, क्योंकि कई बार दोनों के सिंटेक्स में कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए यहाँ पे दोनों का सिंटेक्स अवेलेबल है। सो स्टार्ट करते हैं देव से। हैशटैग इंक्लूड IOStream, ये हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है सीन और सी आउट के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सीन और सी आउट क्या होता है। सो सी आउट हमारा आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है और सीन हमारा इनपुट के लिए। आगे जब हम एक प्रोग्राम करेंगे तो आपको सी आउट एंड सीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD, इसके नेम से डिक्लेयर हो रहा है कि हमें स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब इसके बाद इंट मेन है ना, सो यहाँ पे देखने में तो हमें स्पेस लग रही है कि नेक्स्ट लाइन की है, ये बैक इंट की भी स्पेस होती है। उसके बाद इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। विदाउट इंट मेन के हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। देन हमारा कोड आ जाएगा और उसके बाद रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है। विदाउट रिटर्न ज़ीरो के हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। फिर हम क्लोज करेंगे, देन टर्बो का समझेंगे। हैशटैग इंक्लूड IOStream.h, इन दोनों की हेडर फाइल का सेम ही मतलब होता है, बस यहाँ पे .h लगा गया है, बाकी सब कुछ सेम है। हैशटैग इंक्लूड Conio.h, Conio.h जो है
वो हमारा डिफ़ाइन करता है गेट सी एच के फंक्शन को। तो जब भी हम हमारा कोड जो होता है उसको रन करवाते हैं, तो जो गेट सी एच होता है ना, वो यहाँ पे कोनियो के पास जाता है जब उसे रन करवाया जाता है बैकएंड में। सो नेक्स्ट है हमारा वॉइड मेन। इंट मेन और वॉइड मेन दोनों का मेन सेम ही होता है। आप वॉइड की जगह इंट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हमारा कोड आएगा देन गेट सी एच और रिटर्न ज़ीरो का भी सेम ही मीन्स होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि गेट सी एच हमें हमारे प्रोग्राम से बाहर निकलने में हेल्प करवाता है। सो आई होप गाइस आप लोगों को सिंटेक्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो आगे वैसे भी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुई वो आपको प्रोग्राम में आई होप क्लियर हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे हैं फीचर्स। सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो है फास्ट प्रोग्रामिंग। इसके नेम से डिक्लेयर हो रहा है कि इसकी प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट होती है, हमें फास्ट प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो सी में नहीं था वो सी में ऐड किया गया। इसमें हमारे इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सब कुछ आ जाता है। आगे जब हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि डी एलोकेट मेमोरी को सपोर्ट करता है। इसके एग्जांपल में हम एरे और वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। देन सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली। सिंपल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे यूज़र को लर्न एंड अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी होता है। देन यूज़र फ्रेंडली इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी एक यूज़र प्रोजेक्ट या फिर कोई गेम डेवलप करता है बाय द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस कोड, तो उसे इस कोड की वजह से उसे डेवलप करने में बहुत ही मज़ा आता है, इन्जॉयमेंट होती है उसकी। देन है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी हमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसे बिना इंस्टॉल किए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम हेडर फाइल्स बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी हेडर फाइल्स हमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, वो हमें पहले से प्रोवाइड होती है कंपाइलर में। सो आई होप आप लोगों को फीचर्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों। सो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। सो गाइस, डिफरेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस का डिफरेंस। सो ये कभी भी स्किप नहीं किया जाता, सो आप भी इसे समझने में स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि सी सपोर्ट फंक्शन प्रोग्रामिंग। जो सी लैंग्वेज है वो हमारी सपोर्ट करती है फंक्शन प्रोग्रामिंग को, और सी प्लस प्लस सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और मैंने आपको पहले भी बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे क्या आ जाते हैं, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ये सब कुछ आ जाता है। ये मैंने पहले भी आपको फीचर्स में बताया था। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, और ये वाला फंक्शन प्रोग्राम है, इसमें फंक्शंस के प्रोग्राम किए जाते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। नेक्स्ट है हमारा सी इज़ अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल। सो ये वाला पॉइंट हमने पहले भी किया था कि इसे मिडिल लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन थे जो इसमें नहीं थे, जो इसमें ऐड किए गए, इसलिए ये हाई लेवल बन गई और ये मिडिल लेवल। सो अगर आपने सी पहले की होगी तो आपको पता होगा कि उसमें प्रिंटफ एंड स्कैनफ यूज़ किया जाता था, प्रिंटफ आउटपुट के लिए और स्कैनफ इनपुट के लिए। सो वैसे ही सी प्लस प्लस में भी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती है, सी आउट और सीन। सी आउट हमारा आउटपुट के लिए और सीन हमारा इनपुट के लिए। सो हम आगे प्रोग्राम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इसमें वी कांट यूज़ इनहेरिटेंस। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको आता हो तो बीच में स्किप करके आंसर भी दीजिएगा। जो हमारा इनहेरिटेंस है, मैंने आपको बहुत बार बता दें कि इनहेरिटेंस हमारा किसका पार्ट था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हमारा कॉन्सेप्ट किस में ऐड किया गया था, सी प्लस प्लस में। इसलिए यहाँ पे हमारा पॉइंट है वी कांट यूज़ इनहेरिटेंस। इसमें इनहेरिटेंस यूज़ नहीं किया जाता और इसमें इनहेरिटेंस यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया था, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है जो इनहेरिटेंस, इसका पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी इज़ अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी। क्योंकि ये सी का लेटेस्ट पार्ट है इसलिए इसे सुपर सेट बोला जाता है। आई होप आप लोगों को डिफरेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिसके बाद आपको इंट्रोडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
सो गाइस, मैं अपनी देव सी प्लस प्लस कंपाइलर की स्क्रीन पर आ गई हूँ। आप चाहें तो इसको टर्बो पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों की सिंटैक्स ही आपको बताए हैं। तो आप जिस मर्ज़ी कंपाइलर का यूज़ करके इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो प्रोग्राम करने वाले हैं सी प्लस प्लस का, वो करने वाले हैं हम हाउ टू प्रिंट एनी मैसेज इन सी प्लस प्लस। सो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स लेंगे, #include iostream using namespace std। आई होप आप लोगों को सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा, इसलिए प्रोग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कि किस चीज़ का यूज़ किस लिए करते हैं। तो गाइस, अब आया हमारा सी आउट एंड सीन। मैंने आपको कहा था ना, प्रोग्राम में आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ सी आउट को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमने प्रिंट करवाना है ना, और जब यूज़र का इनपुट लेंगे ना, तब हम सीन का यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ पे सीन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सीन की। सी आउट में हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 लगाया और ये मैंने प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसको करूँगी कंपाइल। तो सबसे पहले मुझे इसको सेव करनी होगी, तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ सी प्लस प्लस, सॉरी, अरे सी प्लस प्लस फर्स्ट। इस गाइस याद रखिएगा, जब भी आप टर्बो में करेंगे .cpp फाइल में ही सेव होगा, इसलिए .cpp लगाना मत भूलिएगा। अब हम इसे सेव कर देते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको करवाएंगे रन, और ये देखिए हमारा थैंक यू प्रिंट होकर आ गया, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो हम कोई भी मैसेज, आप जो मर्ज़ी मैसेज, जो आपकी मर्ज़ी, एज योर विश, आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं इस प्रोग्राम की हेल्प से। सो अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना आई हो, बिल्कुल क्लियर हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उस डाउट को लेकर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।